हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। प्रभु, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम इस नित्य आराधना में भाग लेने से पहले अपने सभी निवेदनों को, अपनी सभी प्रार्थनाओं को, अर्जी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु जी, प्रभु आपकी आशीष और कृपादान हमारे परिवार पर, हमारे समाज पर, हमारे कंट्री पर बरसाइए। प्रभु जी, आइए ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस नित्य आराधना में भक्ति भाव से भाग लें और अपने आप को तैयार करें। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। हमारे आंसुओं को पोंछने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। अपनी महिमा के लिए हमारे जीवन में चमत्कार करने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। आप सभी का स्वागत है आज की स्तुति आराधना में। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 6 वाक्यांश 20 में लिखा है, तब लोगों ने ललकारा और तुरहियां बजाए जाने लगी। जैसे ही लोगों ने तुरहियों की आवाज सुनी, वे जोर से ललकारने लगे और दीवार गिर पड़ी। इस पर लोग जहां जहां थे वहां से सीधे आगे बढ़कर नगर के अंदर घुस गए। इस प्रकार उन्होंने नगर पर जीत पाई। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की
स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को हम धन्यवाद। और जोर से बोलेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को धन्यवाद। इजरायली लोग यरीको पर अपना कब्जा जमा लेते हैं, पर वह अपना कब्जा किस प्रकार जमा लेते हैं? हम देखते हैं यहोशुआ के ग्रंथ के अनुसार जब लोगों ने ललकारा तो वो दीवार टूट गई और वे यरीको नगर में अंदर आ गए। पर अगर हम इसे सोचें तो क्या ये पॉसिबल है कि हम जोर जोर से चिल्लाए या ललकारे तो कोई दीवार टूट जाए? वो दीवार कोई साधारण दीवार तो नहीं होगी, क्योंकि हम सभी ने देखा है जब हम घूमने जाते हैं किसी किले में, वहां की जो दीवार होती है वो बहुत ही मजबूत होती है। तो फिर ये दीवार कैसे गिर गई? हम देखते हैं कि इजरायली लोग यरीको शहर पर जीत पाने के लिए 7 पुरोहितों को विधान की मंजूषा लिए वहां पर चक्कर काटते हैं। 6 दिन तक वो दीवार के आसपास चक्कर लगाते रहते हैं। सारे लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं। मेढ़े की सींग की तुरहियां लिए 7 याजक आगे चलते हैं। 7वीं परिक्रमा लेने के समय उन्हें याद आता है यहोशुआ का कथन कि आपको ललकारना है, और वहां उपस्थित हर एक लोग वही करते हैं। वे जोर जोर से ललकारने लगते हैं और दीवार नीचे गिर जाती है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये कैसे पॉसिबल हो पाया? वो इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि उनके साथ पवित्र संधि की मंजूषा थी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को धन्यवाद। साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। आप चाहे तो अभी भी ललकार के देख सकते हैं अपने घर की दीवार या आपकी बाउंड्री वॉल के आसपास ही आप ललकार के चिल्ला कर देख सकते हैं। आप कितनी ही कोशिश क्यों ना करें, वो दीवार कभी भी नहीं गिरेगी। अगर आप चाहते हैं वो दीवार गिरे, आपके जीवन में वो दीवार होती है, वो पाप की दीवार, वो कष्ट की दीवार। अगर उन दीवारों को गिराना चाहते हैं तो संधि की मंजूषा स्वयं हमारे प्रभु यीशु को हमारे जीवन में लाना होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। क्योंकि वह प्रभु पवित्र है, शुद्ध है, दयालु है, और वही ईश्वर हमें जीत भी प्रदान करता है। क्योंकि यहोशुआ का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 2 में लिखा है, प्रभु ने यहोशुआ से कहा, देखो मैंने यरीको, उनके राजा और उनके योद्धाओं को तुम्हारे हाथ दे दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर हमारे जीवन में हमें विजयी पाना है तो हम अपने प्रभु यीशु को, उनका दामन हमेशा थामे रहे, क्योंकि जब प्रभु हमारे साथ रहते हैं, उनकी करुणा, उनकी कृपा, उनका अनुग्रह हम पर सदा बना रहता है, और हमारे जीवन में जितने भी बंधन होते हैं वो टूट जाते हैं, जितने भी दीवारें होती हैं टूट जाते हैं। बस हमें प्रभु यीशु पर विश्वास करना है, जिस प्रकार इजरायलियों ने प्रभु पर विश्वास किया था, आज हमें भी यही करना है। अगर हम पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं, अपनी कमजोरियों से उठना चाहते हैं, तो हम प्रभु को पुकारे और उस यीशु को अपने साथ में ले। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। आज स्वयं प्रभु यीशु हमारे सामने उपस्थित है। वो जीवित जिंदा खुदा हमारे सामने उपस्थित है। तो हम मिलकर उसे आराधना दे, उसे स्तुति दे, क्योंकि जब प्रभु हमारे जीवन में होते हैं हम जरूर ही सफलता प्राप्त करते हैं। जैसे इजरायली लोगों ने यरीको पर कब्जा किया, उस पर अधिकार किया, हम भी विश्वास के साथ प्रभु को स्तुति दे और उसकी आराधना करें। आइए मिलकर इस सुंदर गीत द्वारा यीशु का नाम लिए।
हम अपने आप को प्रभु में लीन करते हुए उसे स्तुति देंगे, उसे आराधना देंगे। तेरे पास आता हूँ, हाँ यीशु, यीशु तेरे पास ही आता हूँ, तेरे पास आता हूँ, खुशी के साथ यीशु तेरे पास मेरे दुखों को लेकर, हर पल मेरी हर सांस मेरी हर एक सांस प्रभु तेरी ही स्तुति करेगी और तेरी ही आराधना करती रहेगी। मेरी हर बात, हाँ प्रभु, मेरी हर एक बात तेरी ही महिमा गाएगी। हर पल मेरे शरीर का मेरी हर सांस हर एक अंग प्रभु तुझे समर्पित है। तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी आराधना हो प्रभु। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती आइए ऊंचे स्वर में यीशु का नाम ले। यीशुआ 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 इस्राएली लोगों ने प्रभु आप पर विश्वास किया, उनके जीवन में बहुत कष्ट आया, बहुत दुख आया, तो भी प्रभु उन्होंने आपका दामन नहीं छोड़ा। आज मेरी भी आपसे यही विनती है, यही याचना है प्रभु, मेरा विश्वास भी उस राई के दाने के बराबर कर दे कि मेरे जीवन में जब भी कोई कष्ट आए, दुख आए प्रभु, मैं आपका दामन कभी ना छोड़ूं, बल्कि हमेशा आपका दामन पकड़े रहूं प्रभु। क्योंकि प्रभु जब मैं आपका दामन पकड़ा रहूंगा प्रभु, आपकी आशीष द्वारा मैं आपसे कभी भी दूर नहीं होना चाहता हूं प्रभु। मुझे आशीषित कर प्रभु, मुझे कृपा से भर प्रभु, मेरी बीमारियों को, मेरी कमजोरियों को, मेरे कष्टों को, मेरे दुखों को, मेरी दुर्बलताओं को ग्रहण कर। आइए हम इसके द्वारा प्रभु को स्तुति दे और गाते रहे। तेरे पास आता हूँ, यीशु तेरे पास आता हूँ, यीशु तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती बिना रहे। सांस के जीवन नहीं है। अगर हमारे श्वासों में सांस है तो ही हम जीवित रहेंगे, वरना हम मृत्यु घोषित कर दिए जाएंगे। आइए हम मिलकर प्रभु को स्तुति दें, उसकी आराधना करें, अपनी हर एक सांस से, अपनी हर एक शक्ति से, अपने दिल से, मन से, एक सच्चे आराधक की तरह प्रभु को स्तुति दें। आइए हाथों को उठाते हुए प्रभु का नाम ले, उसको स्तुति दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रभु को स्तुति दें। हालेलुया, 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 हालेलुया,
प्रभु, जय जयकार प्रभु, हालेलुया। यीशु की स्तुति और यीशु को ही धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो यीशु, स्तुति हो यीशु। हमारी स्तुतियों को ग्रहण कर प्रभु। हम तुच्छ, हम पापियों द्वारा, तुम्हारे द्वारा दी गई स्तुतियों को ग्रहण कर प्रभु। आप जानते हैं प्रभु हम कितने अशुद्ध हैं प्रभु, हम कितने पापी हैं प्रभु। हम आपके नाम लेने लायक नहीं है यीशु। हमें पवित्र कर, हमें शुद्ध कर, ताकि हम इस मुख से आपका पवित्र नाम ले सके, आपकी स्तुति कर सके। ना केवल मुख मात्र से प्रभु, बल्कि सच्चे आराधक की तरह हम आपको स्तुति दे सके, आपकी आराधना कर सके, आपकी जय जयकार कर सके। आइए यीशु का नाम ले और इस गीत को गा, यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ। अपने दिल पे हाथ रखते हुए गाए, यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ। हम मध्य आवाज में प्रभु का नाम लेते हुए गाए, निरंतर हम पति आवाज में प्रभु को स्तुति देते रहे, उसकी शांति का अनुभव करें, उसकी कृपा को अनुभव करें। हम मध्य आवाज में प्रभु को स्तुति दे दे, उसका नाम ले, हालेलुया बोलते रहे, हालेलुया 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 हालेलुया। रोमियो अध्याय 10 पद संख्या 8 में लिखा है, वचन तुम्हारे पास ही है, बहुत तुम्हारे मुख में और तुम्हारे हृदय में। आइए जो वचन हमारे हृदय में है और जो वचन हम सुनने वाले हैं, उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आप सबों का नित्य आराधना में यीशु के सामर्थवान नाम से आपका स्वागत करती हूँ और आप सभी से कहती हूँ प्रेज द लॉर्ड। प्यारे विश्वासियों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 4 से 8 तक, बोने वाले का दृष्टांत। हम ध्यानपूर्वक सुने। एक विशाल जनसमूह एकत्र हो रहा था और नगर नगर से लोग ईसा के पास आ रहे थे। उस समय उन्होंने यह दृष्टांत सुनाया, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे, वे पैरों से रौंदे गए और आकाश के पक्षियों ने उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, वे उगकर नमी के अभाव में झुलस गए। कुछ बीज कांटों में गिरे, साथ साथ बढ़ने वाले कांटों ने उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, वे उगकर 100 गुना फल लाए। इतना कहने के बाद वह पुकार कर बोले, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। प्यारे विश्वासियों, जब हम वचन के बारे में बात करते हैं तो हमें बाइबल से कई सारे वाक्यों के बारे में
हमें याद दिलाने वाली बातें याद आती हैं। पर उन सब में मैं आपका ध्यान एक वचन पर ले जाना चाहती हूँ, जो कि इब्रानियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में हमें बताता है कि प्रभु का वचन दुधारी तलवार के समान होता है। मतलब कि वह ना केवल एक तरफ बल्कि दूसरी तरफ भी चौखी होती है, वह किसी को भी काट सकती है। प्यारे विश्वासियों, मैं यहाँ पर एक ऐसी छुरी की बात कर रही, ऐसी तलवार की बात कर रही हूँ जो कि सर्जरी वाले छुरी से हम इसे कंपेयर कर सकते हैं, ना कि जिससे हम लोगों का मर्डर कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, जब हम किसी ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, हमें मालूम है कि डॉक्टर जहाँ कहीं भी हमारी बीमारी है उसे वह निकाल फेंकता है उस छुरी की या फिर उस जो भी औजार है उसकी सहायता से, और यही काम जो है वचन करता है। हमने इस बोने वाले बीज का दृष्टांत कई बार हमने सुना होगा। प्यारे विश्वासियों, मैं इसे बहुत ही आपको सिंपल वर्ड्स में समझाना चाहती हूँ। जो बोने वाला, जो किसान है, वह कौन है? वह परमेश्वर है। और जो बीज है वह कौन है? वह स्वयं प्रभु यीशु है, वह वचन है। और जो भूमि है वो कौन है? वो हम है। भूमि हम है, और जहाँ पर बीज गिरता है और मरकर जब वह उगता है, उसमें से जो फल आता है वह फल है हमारा स्वभाव। विश्वासियों, हमारा स्वभाव किस तरह का होता है? हम गौर करें, जब हम इस दृष्टांत को मैंने जब पढ़ा था, तब आप गौर करेंगे जो किसान था वह चल रहा था और भूमि पर कुछ बीज गिर जाते हैं। जो अलग अलग भूमि है उस पर किसान खुद नहीं डालता है, परंतु वे खुद गिर जाते हैं। जो कि जैसे कि हमने सुना कि कुछ जो है रास्ते के किनारे गिरते हैं, कुछ जो होते हैं वे कटीलों झाड़ियों के बीच में गिरते हैं, कुछ जो होते हैं वे अच्छी भूमि पर गिरते हैं। इसका मतलब है जो भूमि तैयार करने का काम है वह किसका है? हमारा है। प्यारे विश्वासियों, बचपन से लेकर अभी तक, या यूं कहे जब हम माता के गर्भ में थे तब से लेकर अब तक, हमारे जीवन में कई सारी घटनाएं घटित हुई। कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ बहुत ही दर्द देने वाली, और कुछ ऐसी बातें, ऐसी कड़वे अनुभव भी हमें हुए जिसे हम लेकर आज भी चल रहे हैं। उन मुर्दों को, उन गड़ी हुई चीज़ों को हम आज भी अपने अंदर लेके चल रहे हैं, जिसके कारण से हमारी ज़मीन कैसे हो जाती है? हो सकता बहुत पथरीली, हो सकता बहुत कटीले। और इसी वजह से जो हमारा बिहेवियर होता है, जो हमारा एक्शन होता है, जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारे बोलने का लहजा है, वो सब किस पर बेस्ड है? हमारे पास्ट एक्सपीरियंस पर। प्यारे विश्वासियों, आदम से लेकर मलाकी के ग्रंथ तक हम क्या पढ़ते हैं? इजराइलियों के बारे में बहुत ही पर्टिकुलरली हम देखते हैं, वचन हमसे बात करता है। क्या ज़रूरत थी कि प्रभु को हमें इतनी सारी बुक्स को हमारे लिए प्रेजेंट करने की? वो इसलिए ताकि हमारे स्वभाव का रूपांतरण हो। हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि हम किसी रिट्रीट में जाएंगे, 2-3 दिन प्रार्थना करेंगे, या हम किसी ऐसे गिफ्टेड काउंसलर के पास जाएंगे जो हमारे सिर के ऊपर हाथ रख के हमारे भविष्य के बारे में बता दे, या फिर हमें हम जो भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उसका कोई सल्यूशन बता दे। या फिर हम कई बार ऐसा भी सोचते हैं कि हमें उसके द्वारा बहुत सारी आशीषें मिलेंगी, जो हमारे घरों में जो परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएंगे। नहीं विश्वासियों, अगर प्रभु को ऐसा करना होता तो शायद ये बाइबल आज हमारे पास नहीं होती, ये वचन हमारे पास नहीं होता, क्योंकि वचन हमें दिया गया है ताकि हम उसे पढ़ें, उसे हमारे अंदर पूरी तरह से हम उसे अब्जॉर्ब कर लें। आप ध्यान दीजिए मेरे विश्वासियों, अगर ऐसा होता कि सिर्फ हम रिट्रीट जाएं और कुछ प्रार्थना करें या कुछ माला विनती कर ले या कुछ डिवोशंस हम कर ले, उससे काम हो जाता, तो शायद बाइबल में कुछ ही पन्ने रहते। एक रहता कि बेटा तुम रिट्रीट जाओ, और दूसरा पन्ना होता कि तुम किसी काउंसलर के पास जाओ, और तीसरा होता कि तुम घर में आराम से बैठ सकते हो इसके आधार पर। लेकिन प्रभु ने हमें जब ये वचन दिया है, इसका मतलब है इसे हमें रोज़ पढ़ना है, और इसी तरह से हमारे अंदर धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। हम कई सारे ऐसे पुराने जब हम रिट्रीट्स में गए होंगे या हमने किसी के द्वारा सुना होगा, कई लोगों की गवाहियाँ हैं, जो लोग बड़े बड़े डाकू थे या फिर वे लोग बहुत ही इस तरह के व्यक्ति थे जो लोग बहुत पापी थे, परंतु वचन ने उन्हें बदला। आइए विश्वासियों, आज इस वचन को हम अपना हथियार बनाएं। आज
इस नित्य आराधना में विशेष अनुग्रह मांगे प्रभु से कि हमें इस वचन की भूख और प्यास मिले। वह अनुग्रह हम प्रभु से इस वक्त मांगे ताकि हम इस वचन को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार सके, इसे पढ़ सके सर्वप्रथम, और उसके बाद हम उसे अपने जीवन में कार्यान्वित होते हुए देखें और प्रभु की आशीष को ग्रहण करें। आमीन। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। Yes, Lord. उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हाँ प्रभु जी, हम प्रेरित चरित्र अध्याय 16 पद संख्या 31 से पढ़ते हैं। जब पौलुस और सीलास कारागृह में बंदी बनकर आधी रात को आपकी स्तुति और महिमा कर रहे थे, वहाँ पर एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ। उनके सारे जंजीर टूट गए, दरवाजे खुल गए, और ना ही उनका बल्कि प्रभु उन सभी कैदियों को जो बंधे हुए थे और वो ये सुन रहे थे, उन सभी कैदियों के चेन्स टूट गए, सब फ्री हो गए। प्रभु ये आपकी महिमा है, ये आपकी करुणा है, ये आपकी उपस्थिति का एक चिन्ह है प्रभु जी। यह चिन्ह आज हमारे साथ परम प्रसाद में उपस्थित रहते हुए आप हमें देते हैं प्रभु। आप हमें सुन सकते हो, आप हमें देख सकते हो, आप हमारे दिल की हर आरज़ू समझ सकते हो। ओ प्रभु, आपके सम्मुख इसीलिए हम अपने भाई और बहनों को लेकर आते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई फ्रैंक मैथ्यू के लिए और कांति लकड़ा दीदी के लिए प्रभु जी। उनको आपके स्पर्श की जरूरत है प्रभु जी। हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की बीमारियों से, शारीरिक और आत्मिक बीमारियों से प्रभु जी इन्हें चंगाई दीजिए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं सैंड्रा के लिए प्रभु जी। बहुत दिनों से वह बीमार है प्रभु जी, उन्हें खुद नहीं पता उनके साथ क्या हो रहा है प्रभु जी। प्रभु जी कई डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी आप ही हमारे वैद्य हो, आप ही हमारे सबसे अच्छे डॉक्टर हो। ओ डॉक्टरों के डॉक्टर, इस बहन के जीवन में आपकी महिमा प्रकट हो, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम कारण के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस बहन के शरीर में ब्लड काउंट कम होते जा रहा है प्रभु जी, आप ही इन्हें चंगाई दीजिए प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा है, वचन कहता है हील मी ओ लॉर्ड एंड आई शैल बी हील। हमें चंगा कर दो प्रभु जी और हम चंगे हो जाएंगे। हमारा उद्धार कर प्रभु, हमारा उद्धार हो जाएगा, क्योंकि हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति करते हुए हम इन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं एक छोटे बेटे के लिए जो केवल 8 साल का है प्रभु जी, और तब से उसके जीवन में प्रभु जी डायबिटीज की बीमारी है प्रभु। आदित्य एंटनी को समर्पित करते हैं प्रभु जी। स्तोत्र ग्रंथ 41 पद संख्या 3 में आपने कहा है प्रभु उसको रोग शैया में शांति देता है और हर प्रकार की बीमारियों से चंगाई देता है प्रभु। इस वचन की योग्यता से प्रभु जी इन भाई और बहनों के और इस छोटे बच्चे के जीवन में आपका स्पर्श हो, आपकी कृपा हो प्रभु जी, और इन्हें पूर्ण स्वास्थ्य लाभ मिले प्रभु जी। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया जीसस, ओ हालेलुया 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 हालेलुया, ओ जीसस जीसस, ओ मुझे चंगा कर प्रभु और मैं चंगा हो जाऊंगा। मेरा उद्धार कर प्रभु और मेरा उद्धार हो जाएगा ओ प्रभु, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु जी। हर कोई रोगी जो स्तुति कर रहा है, इस क्षण उसके जीवन में चंगाई हो प्रभु जी, उसका जीवन का उद्धार हो प्रभु जी। जीसस जीसस जीसस, थैंक यू जीसस, वर्शिप यू जीसस जीसस जीसस, थैंक यू जीसस। ना तो कमजोर होते
है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो, ना तो कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। हाँ प्रभु जी, जब जैरियुस आपके पास आया प्रभु जी, उसकी बेटी पूर्ण रूप से मर चुकी थी प्रभु जी। जीवन में आना और चंगाई मिलना यह संभव ही नहीं था प्रभु जी। लेकिन जैसे ही जैरियुस आपके पास आया प्रभु जी, आपने कुछ नहीं पूछा, आप उसके साथ चल पड़े प्रभु जी। उसके परिवार में जाकर उसकी बेटी को प्रभु जी आपने फिर से जिंदा किया प्रभु जी। हम हमारे 2 भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जहाँ पर माँ और बेटी प्रभु जी दोनों बीमार है, रोड एक्सीडेंट के कारण प्रभु जी आईसीयू में एडमिट है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं दिव्या और उनकी बेटी दक्षा के लिए, उसी प्रकार प्रभु संजय बद्रा और उसकी माँ के लिए, ये दोनों परिवार में माँ और बेटी को हम समर्पित करते हैं प्रभु जी। हर प्रकार की रोग से इन्हें चंगाई दीजिए प्रभु जी। जो लोग वेंटिलेटर्स और आईसीयू में है प्रभु जी, उन्हें प्रभु जी स्वास्थ्य लाभ हो प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं ईवान, एक छोटे बच्चे के लिए प्रभु जी, जिसके शरीर में पूरा बॉयल्स हो रहा है प्रभु जी, शरीर पूरा फुंसी से भर रहा है प्रभु जी। ओ प्रभु जी आपके स्पर्श से उसे चंगाई दीजिए प्रभु जी। बच्चों को अधिक प्रेम करने वाले प्रभु, इन छोटे छोटे बच्चों के जीवन में जो दुख है, तकलीफ है प्रभु, वो देखिए प्रभु जी, और आपका स्पर्श उनके जीवन में हो प्रभु जी। प्रभु जी हम एडलिन शॉ के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस बहन की आई ऑपरेशन में प्रभु जी सफलता मिले प्रभु जी। प्रभु जी इस बहन के जीवन में विश्वास हो प्रभु जी, उसके जीवन के हर दुख और कष्ट को आप हटा दीजिए प्रभु जी। आपका सांत्वना उसके साथ हो प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं सभी बुजुर्ग लोगों के लिए जो बीमार है। काफी लोगों ने अपना नाम दिया है प्रभु जी। प्रभु जी उनमें से कई लोग बेड रिडन है प्रभु जी, कई लोग ओल्ड एजेस में पड़े हुए हैं प्रभु जी, बच्चे मुड़कर देखते नहीं है प्रभु जी। ओ प्रभु जी मरना ही मेरे लिए अच्छा है, यह सोचकर रोने वाले हर एक एल्डरली पेरेंट्स के लिए प्रभु जी, जो ओल्ड एज होम्स में हैं, उन्हें समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी मरते वक्त आपने आपकी माँ के बारे में सोचा प्रभु जी, आपने उसे अनाथ नहीं छोड़ा प्रभु जी। लेकिन ये माँ बाप आज अनाथालय में जैसे पड़े हुए हैं प्रभु जी, इनके मन की वेदना को केवल आप समझ सकते हो प्रभु जी। बेड रिडन और ओल्ड एज होम में रहने वाले सभी माँ बाप को हम समर्पित करते हैं। उनके आंसुओं को देखना प्रभु जी, उनके मन के दुख को देखना प्रभु जी, उनकी दुहाई को सुनना प्रभु जी, उनके जीवन में आशीष हो, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, यीशु तेरी स्तुति 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 आराधना, ईश्वर आराधना 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 आराधना। दुखियों से दूर नहीं रहने वाले, दुखित लोगों के आंसुओं को पोंछने वाले, हमारे हर एक आंसुओं को कुप्पी में रखने वाले प्रभु, इन प्यारे माता पिता जो अकेले हैं, परिवार में अकेले हैं, ओल्ड एजेस में अकेले हैं, जीवन साथी खो जाने के कारण डिप्रेशन में, ओ प्रभु इनके जीवन में आपका स्पर्श हो, आपकी सांत्वना हो, इसके लिए स्तुति करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जीसस 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 जीसस, ओ जीसस 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 जीसस। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र। हाँ प्रभु जी। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हर बुरी हालात को बदलने वाले, हर हालात में चमत्कार करने
प्रभु जी, हमारे